देखिए, कल मैंने आपको बताया द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में आपने देखा कि दो यूज हमने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में। पहला कि टू कन्वर्ट वंस फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, माने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशन, माने फिजिकल रिलेशन को कैसे हम करेक्ट करते हैं बाय द डायमेंशन फार्मूला के थ्रू। आज जो तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस में टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशनशिप को क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, तो हम एक फार्मूला, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन अर्थात उसके फार्मूले को डिराइव करते हैं। तो एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर एग्जांपल है let us derive an expression for centripetal force F। हम सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए एक एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स F एक्टिंग ऑन, जो किस पे एक्ट करेगा, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m। ओके, जो पार्टिकल ऑफ मास m पर क्या करता है, एक्ट करता है। यह जो पार्टिकल है जिसका मास m है, जो मूव करता है विथ ए वेलोसिटी, मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, जो v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। यह एक फार्मूला है, इस फार्मूले को डिराइव करना है। अब देखिए यहां पर ध्यान से सुनिए, लेट अस डिराइव, हम डिराइव करेंगे एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स। किसी सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन को करना है, जो यह सेंट्रीपेटल फोर्स है एक्ट होता है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m। वह एक पार्टिकल पर जिसका मास m है, उस पार्टिकल पर एक्ट होता है, जो किसी सर्कल जिसका रेडियस r है उस पे v वेलोसिटी के साथ क्या करता है, मूव करता है। बात समझ आ रही है, क्लियर। माने फोर्स, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है किसी बॉडी पर, किसी पार्टिकल पर जिसका मास m है और जो v वेलोसिटी के साथ किसी सर्कल पर, किसी सर्कल पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है, r है। रेडियस क्या है, r है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, v। वेलोसिटी v है और मास क्या है, m। इज इट क्लियर? ओके, तो अब इस एक्सप्रेशन अर्थात इस सेंट्रीपेटल फोर्स के एक्सप्रेशन को हम यहां पर डिराइव करेंगे। देखिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स, किसी भी फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। तो लेट, यहां पर हम ले लेंगे लेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास के, वेलोसिटी के और रेडियस के। क्लियर, मास, क्योंकि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वह किस पे एक्ट हो रहा है, उस पार्टिकल पर एक्ट हो रहा है जिसका मास कितना है, m है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। माने वह पार्टिकल किसी सर्कल जिसका रेडियस r है उस पर v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो f किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास के। F इज प्रोपोर्शनल टू m। इसकी पावर क्या ले लेना है, मान लीजिए a ले लिए, ma। ओके, v पावर क्या ले लिए, b। ओके, और r पावर क्या ले लिए, c। ओके, तो F जो है प्रोपोर्शनल हो गया m पावर a, v पावर b, r पावर c। ओके, तो देखिए यहां पर m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है,
आर क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो इस तीन क्वांटिटी पर यह जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है सेंट्रीपेटल फोर्स। इज इट क्लियर? तो जब भी हम प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, एक कांस्टेंट लेंगे। तो यहां पर सपोज दैट हमने लिया F इक्वल टू के, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के m पावर a v पावर b r पावर c, जहां पर k जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अर्थात इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने ले लिया k। अब दोनों साइड ये जो इक्वेशन मान लीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट, हम अब इन दोनों साइड के इक्वेशन का, इस दोनों साइड के इक्वेशन का हम डायमेंशन फार्मूला लिख लेते हैं। के का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा क्योंकि के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो एफ का हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो एफ की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ क्या है, फोर्स है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला एम, मीटर एल, सेकंड टी। तो सेकंड स्क्वायर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। इज इट क्लियर? एम किलोग्राम, एल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी पावर माइनस 2, टी माइनस 2 हो गया। के की कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। ओके, इज इक्वल टू एम क्या है, मास है, एम क्या है, मास। तो मास का क्या होगा, एम क्या हो जाएगा बेटा, एम, पावर कितनी लिए, ए। ओके, वेलोसिटी वी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी माइनस 1, तो यह हो जाएगा एल टी माइनस 1। क्लियर, समझ आ रहा है? अब इसकी पावर कितनी है, बी, क्या पावर है, बी, क्या पावर लिए, बी। आर क्या है, रेडियस। तो रेडियस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, माने इसका डायमेंशन फार्मूला मान ली एल, तो क्या हो जाएगा बेटा, एल पावर सी। क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए m पावर a है, l पावर एल टी माइनस पावर b है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं m पावर a, ये हो गया एल बी टी माइनस बी, एल की पावर 1 है तो b, और l पावर c। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, यहां ध्यान दीजिए, l की पावर b, t की पावर माइनस b, l की पावर c हो गई। अब यहां पर हम देखते हैं l यहां पर बेस है, ये भी बेस है l। जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो b और c क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे m पावर a, l पावर b प्लस c, t पावर माइनस b। ओके, लिख सकते हैं, वी कैन राइट m पावर a, l पावर b प्लस c, क्योंकि l की पावर दोनों जगह क्या है, यहाँ b है, यहाँ पर c है, तो बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, t पावर माइनस b। तो ये हो गया, ये किसके इक्वल है, m1 l1 t पावर माइनस 2 के इक्वल है कि नहीं, m1 l1 t पावर माइनस 2 के इक्वल है। अब दोनों साइड की क्वांटिटी को हम ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम देखते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा m पावर 1 है, l पावर 1 है, t पावर माइनस 2 है। राइट साइड में m पावर a है, l पावर b प्लस c है, t पावर माइनस b। क्लियर? तो अब हम इस क्वांटिटी को, दोनों साइड की जो डायमेंशन फार्मूला है, इसके पावर को हम क्या करते हैं, क्या यहाँ पर कंपैरिजन कर देंगे दोनों के, दोनों साइड का, बोथ साइड जो क्वांटिटी है उसका कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर m की पावर 1 है, कंपेयरिंग कर दे इक्वेशन को, तो एक यहाँ m की पावर कितनी, a है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, a इक्वल टू क्या होगा, 1। लेफ्ट साइड में देखिए l की पावर 1 है, राइट साइड में b प्लस c है, तो b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1। क्लियर? अब देखिए, लेफ्ट साइड में t पावर माइनस 2 है, और यहां पर कितनी है, माइनस b, तो माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2। ओके, क्लियर हुआ? a की देखो, यहां पर m की पावर a है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों, तो a की a इक्वल टू 1,
एल की पावर बी प्लस सी है, यहाँ पर 1 है, बी प्लस सी इक्वल टू 1, टी की पावर -2 है, यहाँ पर माइनस बी इक्वल टू -2। अब देखो माइनस बी इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2, और a इक्वल टू क्या है 1। अब देखो b प्लस सी इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई 2, तो b के प्लेस पे क्या रख दोगे 2, c के प्लेस पे c इक्वल टू 1। हो गया क्लियर? तो c, अब देखो ये 2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो c इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। हो गया क्लियर? तो ये वैल्यू a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। तो फार्मूला आपने जो रिप्रेजेंट किया था वो इस टाइप था, f इक्वल टू k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, m पावर a v पावर b r पावर c। अब इसका जो वैल्यू है a b और c की वैल्यू है, यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो f इक्वल टू हो गया k, ओके, यम, अब यम की पावर कितनी है, सॉरी a है, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो यम पावर 1। v की पावर क्या है b की वैल्यू कितनी है 2, mv स्क्वायर। r की पावर c है, c की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा r पावर -1। हो गया? आप इसको लिख सकते हो r पावर माइनस r इनवर्स है, तो आप इसको लिख सकते हो f इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r, k, जबकि k क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिए थे हम, k क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो फार्मूला आपका आ गया, सो f इक्वल टू k को रिमूव कर दे, k f इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला। किसका फार्मूला गया? सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, ओके, मूविंग विथ वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। तो हम थर्ड जो एप्लीकेशन था, जो कि था टू डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल रिलेशन में एक क्वांटिटी 3 क्वांटिटी पर डिपेंड करती थी, उसका हमने फार्मूला ऑब्टेन कर लिया। तो इसका सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू क्या आ गया mv स्क्वायर अपॉन r, जहां पर m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस ऑफ सर्कल है, और f क्या है सेंट्रीपेटल फोर्स है। क्लियर हो गया? तो ये आपका थर्ड एप्लीकेशन हो गया। अभी आपने जो, अगर ये थर्ड आपको एप्लीकेशन नहीं समझ में आया तो आप पहले फर्स्ट एंड सेकंड यूज को देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस आप देखेंगे, फिर उसके बाद आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अर्थात थर्ड समझ में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला टॉपिक बताएंगे, तब तक के लिए ओके, मस्त रहिए, एंजॉय करिए।